पढ़ रहे हैं तो यही है, थोड़ा बहुत उसको चेंज भी कर सकते हैं, वो आपकी प्रोफिशिएंसी को चेक करने के लिए, कि ये नहीं कि आप इसको रट के चले गए और बस यही आए तो आपने ठीक करना है। अभी देखें योऊ की जगह योजू लिखा होगा तो आपको पता चल जाएगा ना, योजू है, योखू है, योनू है, अंडरस्टैंड। ये इसलिए इन्होंने ये चीज लिखी हुई है। अगला हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पे नया नया वर्ड हमारे पास कौन सा है, जोजू, रिलैक्सेशन, जो हमने नहीं पढ़ा हुआ था। (5번) 문제입니다. 1번 이유 2번 야외 3번 예외 4번 이의। ये मीनिंग्स अगर आपको मुश्किल है ना याद कर रहे हैं तो बेशक आप इनके मीनिंग्स छोड़ दें, लेकिन मैं आपको बताना, चूंकि मेरा फर्ज है मैं आपको बता देता हूँ। ये मैंने आज मार्क करके लाए थे, कल से हो सकता है मैं ना मार्क कर सकूं, जो मिलते जुलते लफ्ज हैं, ठीक है। ये लिखा हुआ है EU, ये तो हमने पढ़ा है ना ऊपर, रीजन। ये लिखा हुआ है यावे, क्या लिखा हुआ है, यावे। ये भी क्या लिखा हुआ है, यावे। ये दोनों तो एक ही है ना, आउटडोर। यावे का मतलब क्या होता है, एक होता है इंडोर और एक होता है क्या होता है, आउटडोर। आउटडोर को बोलते हैं यावे। तो यहां पे ये देखिए क्या लिखा हुआ है, या पहले था, वे बाद में था ना। यहां पे क्या लिखा है, वे या, क्या लिखा हुआ है, वे या। ये भी यावे ही है। वे या का मतलब होता है आउटफील्ड, उल्टा अगर हो जाए, यावे से वे या हो जाए, आउटफील्ड। आउटफील्ड से मुराद, जैसे हम क्रिकेट देखते हैं ना, तो बाज दफा कमेंटेटर बोलता है कि आउटफील्ड इज वेट, नहीं बोलते, बोलते हैं ना कि जो आउटफील्ड है वो क्या है, वेट है। ये आउटफील्ड से को हम उर्दू में कैसे बोलेंगे, जो बाहर की बाहर का एरिया है उसको आउटफील्ड बोलते हैं, ठीक है। और यावे का मतलब आउटडोर होता है, वो अलग सेंस में आता है, इनडोर और आउटडोर, ठीक है। तो इस तरह से ये आपने थोड़ा सा इनको वो करना है। अच्छा, ये हमने इसमें पढ़ा है, यावे एक पढ़ा है। यावे किसको बोलते हैं, आउटडोर को। और येवे, यावे के बाद क्या हो जाएगा, येवे हो जाए, तो ये बोलते हैं एक्सेप्शन को। एक्सेप्शन यानी इस चीज के अलावा, फलां चीज को छोड़कर, इसके अलावा, एक्सेप्ट दिस, हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्ट दिस, उसको बोलते हैं ये वे। और ई हुई किसको बोलते हैं, ई हुई ऑब्जेक्शन। ये असल में ये वोकैबुलरी ना आप याद कर लें तो आपके लिए फायदेमंद है, लेकिन ये थोड़ी सी एडवांस लेवल की है, ये आपको पेपर में आएगी नहीं। इसके मीनिंग्स जो है ना, ये देखना, ऑब्जेक्शन, मुझे नहीं लगा कि कोई ऐसा सेंटेंस आपको बनाए जिसमें ऑब्जेक्शन आए, इसलिए इसकी ज़्यादा टेंशन नहीं करनी। इसको आप पेंडिंग में रखें, अगर कर सकते हैं तो मोस्ट वेलकम। ये जो ज़रूरी है ना, EU हो गया, OU हो गया, OE हो गया, ये याद कर लें। जहाँ पे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है बेशक उसको फिल वक्त दें, छोड़ दें, लेकिन याद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, आपको फ्यूचर में उसका फायदा होगा, ठीक है। 6번 문제입니다. 1번 야외 2번 예의 3번 아예 4번 आऊ। आप ऐसे करें ना, आप साथ साथ पढ़ें इसके साथ साथ, ठीक है, इसके साथ साथ आप भी पढ़ें। ये चूंकि लिसनिंग प्रैक्टिस हो रही है, मीनिंग्स आप देखें ना, ये सारे साथ लिखे हुए हैं। किसी आप आगे पढ़ के भी आया करें, अगले 30-40 पढ़ के आ जाया करें। जिस चीज़ की आपको समझ नहीं आ रही, अगर आप मीनिंग्स याद रख रहे हैं तो मुझसे आगे पूछा करें कि सर इस चीज़ की हमें समझ नहीं आई। बाकी ये लिसनिंग प्रैक्टिस है चूंकि, तो इसके साथ आप भी पढ़ते रहें ताकि आपकी लिसनिंग प्रैक्टिस बेहतर होती रहे, ठीक है। चलने दो। 7번 문제입니다. 7번 1번 의외 पढ़ें, 2번 예의 3번 이의 4번 여우। यो 8번 문제입니다. 1번 아예 2번 외야 वेया 3번 야외 4번 예의। 9번 문제입니다. 1번 구두 2번 문화 3번 가구 4번 누구। साथ पढ़िए ना, साथ पढ़ेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी है। साथ साथ पढ़ें, और जो मुश्किल लग रहा है ना वो मुझे बताएं कि सर इसकी हमें समझ नहीं आई। यहाँ पे ऊपर कौन सा था जिसकी आपको समझ नहीं आई थी,
यो याओ नहीं, इसको क्या बोलेंगे? यो यो, ये यो है ना, या तो नहीं है, यो क्या बोलेंगे? यो। और इसको बोलेंगे ई हुई, ये हुई हमने पढ़ा था ना पहले चैप्टर में पढ़ा था, ई हुई, ये हुई, उई वे, ये थोड़े मुश्किल, ये आपको लाजमी आएंगे, ये ध्यान से सुने, आपको लाजमी इसके जो मेरे ख्याल में जो है ना 2-2 4-4 सवाल इसके मस्ट हैं, 2-4 लिसनिंग में मस्ट आएंगे इनमें से, ठीक है। ये असल में ये चेक ये कर रहे हैं कि आया इस बंदे के वावल्स के ऊपर जो है वो ये खाली वावल्स हैं, यहाँ तक देखा ना आपने, कोई इसके ऊपर पहले 8 सवालों के अंदर सिर्फ वावल्स हैं और टोटल 8 सवाल हैं, देखें 8 सवाल हैं, तो ये 20-25 अल्फाज हैं, वो सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि इस बंदे की वावल्स के ऊपर प्रैक्टिस कैसी है, वावल्स की आपको चेक कर रहे हैं, ठीक है। और इसका 1-2 सवाल मस्ट आपको आएंगे, 10 नंबर का सवाल आपको कम से कम 10 से 15 नंबर का सवाल आपका इसी में से आएगा, पेपर में से, इसलिए इसको बार बार सुने, ठीक है। एक दफ़ा मैं रिवर्स शुरू से लगाता हूँ, तो आपने साथ साथ ऊंची आवाज़ से पढ़ना है, ठीक है। बेशक उसके साथ पढ़ें, उसके पढ़ने के बाद ना पढ़ें, उसके साथ ही पढ़ लें, ठीक है। 1번 문제입니다. 1번 우유 2번 오이 पहले पढ़ लिया करें। 3번 아이 गुड 4번 गुड। 이유 किस तरह पे 2번 문제입니다. 1번 아이 2번 오이 3번 우유 4번 아우 गुड 3번 문제입니다. 1번 이유 2번 오이 3번 아이 4번 우유 शाबाश। 4번 문제입니다. 1번 여유 योयू 2번 오이 3번 아이 4번 이유 5번 문제입니다. 1번 이유 2번 야외 शाबाश। 3번 예외 4번 이의 6번 문제입니다. 1번 야외 2번 예의 ये हुई 3번 아예 4번 아우 7번 문제입니다. 1번 의외 우이웨 2번 예의 3번 이의 4번 여우 शाबाश। 8번 문제입니다. 1번 아예 2번 외야 3번 야외 4번 예의 ये हुई, ये हुई है ना, एक वे है, ये देखें, एक ये है वे, ये क्या है? ओ वावल के साथ वे है ना, ये मैंने आपको पढ़ाया था वे कि वी बनता है, लेकिन क्या पढ़ते हैं इसको? वे। और ये उई है, क्या है? उई, ये देखें उई वे, बोले उई वे या वे, बोले या वे, ये हुई, ये हुई, ई हुई, इस तरीके से। ये अभी आपने जो 8 सवाल पढ़े हैं ना, बिलीव मी कि आपके कम से कम 10 नंबर का सवाल तैयार हो गया, पक्का आएगा आपको 10 नंबर। आपको अभी मैं दे देता हूं अगर आपने ये वाले पढ़ दिए, यहाँ पे किसी का, यहाँ तक किसी को समझ ना आई हो, 10 नंबर तो हो गए ना आपके पक्के, ठीक है। अब आगे इनकी भी मीनिंग्स आप खुद याद कर लेंगे, रीडिंग ही करते रहे खाली, क्या ख्याल है? ओ लिसनिंग, सॉरी लिसनिंग 9번 문제입니다. 9번 1번 구두 पहले बोला करें। 2번 문화 3번 가구 शाबाश। 4번 누구 10번 문제입니다. 1번 휴지
2번